अभ्यास स्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोरियर सीरीज का कॉन्सेप्ट। इस पूरी वीडियो में हम फोरियर सीरीज का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कैसे आपको फंक्शंस दिए होंगे और कैसे हम फोरियर सीरीज का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है फोरियर सीरीज में। हम टू द पॉइंट डायरेक्ट चलते हैं। फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन। तो ये आपके पास होगा ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। तो यहाँ पे जो समीशन है वो रन कर रहा है एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी पे। तो हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, हमें ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ए एन का एक्सप्रेशन देखते हैं हम। ए एन का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये होगा 2/b-a। 2/b-a, जो भी आपके पास इंटरवल्स दी होंगी ए से बी, और यहाँ पे आपके पास होगा एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस 2n πx/b-a dx। तो आपके पास ए एन का एक्सप्रेशन ये होगा, ठीक है। और पैरेलली बी एन का एक्सप्रेशन क्या होगा, बी एन विल बी इक्वल टू 2/b-a इंटीग्रल a टू b एफ ऑफ एक्स साइन 2n πx/b-a dx। ये एक्सप्रेशन है। आपको ये दोनों एक्सप्रेशन याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इंटरवल दी हुई है यहाँ पे वो दी हुई है कि एक्स ए से बी के बीच में लाई करते हैं। आपके पास 80% क्वेश्चंस में इंटरवल या तो -π से π दी होगी, या तो -π से π दी होगी, या फिर आपके पास इंटरवल 0 से 2π के बीच में दी होगी। आपको फंक्शन दिया होगा, आपको फोरियर सीरीज लिखनी होगी। फोरियर सीरीज या तो इस इंटरवल के लिए लिखनी होगी या फिर इस इंटरवल के लिए लिखनी होगी। तो हमने इन जनरल डिस्कस कर लिया है कि अगर इंटरवल ए से बी है तो आपके पास ये फॉर्मूला होगा। अब हमें ए नॉट की वैल्यू भी निकालनी है। तो ए नॉट की वैल्यू आप खुद से निकाल सकते हो। ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं एन को 0 पुट कर दूं तो कॉस 0 बन जाएगा ये आपके पास, क्योंकि एन 0 आ गया तो कॉस 0 की वैल्यू 1। तो ये आपके पास ओवरऑल क्या बनेगा, ये बनेगा 2/b-a, b-a। और ये बनेगा आपके पास इंटीग्रल a टू b एफ ऑफ एक्स dx। तो आपके पास आपको इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करना है। इस इक्वेशन नंबर 1 में ए नॉट की वैल्यू पुट करनी है, ए एन की वैल्यू पुट करनी है, बी एन की वैल्यू पुट करनी है। तो जो भी आपके पास रिक्वायर्ड जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो आपके पास फोरियर सीरीज होगी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले ये सेम फॉर्मूलाज हम 0 से 2π के लिए करते हैं। ये सेम फॉर्मूला किसके लिए हमें देखना है, 0 से 2π के लिए। तो मैं फिर से लिखने वाला हूँ। सबसे पहले आपने ए नोट लिखा। ए नोट का एक्सप्रेशन क्या था, 1/b-a ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है आपके पास, ठीक है। तो 3 कॉलम्स बनाते हैं। एक कॉलम में अगर आपके पास इंटरवल आपके पास 0 से 2π है, तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू अगर मान लेते हैं 0 है, बी की वैल्यू अगर 2π है तो क्या होगा, तो b-a, यहाँ पे आपके पास 2/b-a है, ठीक है। तो a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 2π। तो a नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2/2π, दैट इज 1/π, इंटीग्रल 0 टू 2π, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो a नॉट का एक्सप्रेशन ये बनेगा। नेक्स्ट अगर हम मूव करें कि अगर a की वैल्यू -π है और b की वैल्यू π है, तो उस केस में क्या होगा, a नॉट इक्वल टू, देखो 2, b की वैल्यू π माइनस π, तो ये फिर से 2/2π बनेगा। तो 1/π इंटीग्रल -π टू π एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये आपके पास बनेगा, ठीक है। ए नोट का एक्सप्रेशन इस तरीके से बन गया। सिर्फ ये 2 स्पेसिफिक इंटरवल्स के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चंस में यही पूछे जाएंगे आपसे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है 2/b-a इंटीग्रल a टू b एफ ऑफ एक्स कॉस 2n πx/b-a dx। ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करूं, इसमें भी आप वैल्यूज को पुट करो।
तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 2 पाई, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बनेगा 1/पाई, और यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप b माइनस ए की वैल्यू पुट करोगे 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ए एन का एक्सप्रेशन क्या आ गया, 1/पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स आ गया ये आपके पास। और सिमिलर लाइंस के ऊपर जब आप b को पाई पुट करोगे और a को पुट करोगे माइनस पाई, तो पाई माइनस माइनस पाई, तो 2 पाई बन जाएगा ये आपके पास। तो उस केस में फिर से आपके पास क्या बनेगा, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बी एन क्या था आपके पास, 2/b माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स साइन 2n पाई एक्स अपॉन बी माइनस ए डी एक्स। तो इसमें आपने क्या करना है, फिर से a और b की वैल्यूज पुट करनी है, और आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा इस केस के लिए, a n की वैल्यू आएगी, b n की वैल्यू आएगी 1/पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। और अगर इंटरवल माइनस पाई से पाई के बीच में है तब भी आपको सेम फॉर्मूला ही देखने को मिलेगा जो ये था। 80% केसेज में आपको यही इंटरवल्स देखने को मिलेंगी, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 2 पाई, या फिर ये वाली। ठीक है, फर्दर मूव ऑन करते हैं इवन ऑड फंक्शंस के कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस में आपको बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए x साइन x सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, साइन x की जगह पे आप साइन nx कंसिडर कर लो, ज़्यादा बेटर है। फिर आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए एक्स स्क्वेयर साइन nx dx को। फिर आपको सॉल्व करना आना चाहिए x इंटू कॉस nx dx को। और फिर नेक्स्ट आपको इसको बहुत अच्छे से आना चाहिए कॉस nx dx को। उसके बाद आपको सॉल्व करना आना चाहिए, अगर मान लो साइन nx और कॉस nx दे दिया, ठीक है, तो ये वाला। और ये सारे इंटीग्रल्स में लिमिट्स एक बार आपको 0 से 2 पाई के लिए सॉल्व करना आना चाहिए, एक बार माइनस पाई से पाई के लिए। तो ये 5 से 6 बेसिक इंटीग्रल्स है, 5 से 6 क्या है, ये बेसिक इंटीग्रल्स है। तो इनके हेल्प से आप काफ़ी क्वेश्चंस फोरियर सीरीज के सॉल्व कर पाओगे। मूव ऑन करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है आपके पास, एक इवन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, इवन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो ऑड फंक्शन किसे बोलते हैं, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स आप लिख सको नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो उसे ऑड फंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कंसिडर करें, तो आपके पास अगर एक्स की ऑड पावर हो, जैसे एक्स हो गया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स की पावर 5 हो गया, साइन एक्स हो गया, फोरियर सीरीज में मोस्टली आप इन्हीं से काम चला लोगे। ठीक है, ऐसे तो इनफाइनाइटली मैनी इवन या ऑड फंक्शंस है, तो ये क्या होंगे, ये आपके पास ऑड फंक्शंस होंगे। ठीक है, और अगर हम इवन फंक्शंस की बात करें, इवन फंक्शंस में क्या होगा कि आपके पास गिवन होगा जैसे एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा। तो इसके एग्जांपल्स अगर हम बात करें, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सबसे पहले कोई भी कांस्टेंट है अगर, तो वो आपके पास इवन फंक्शन होगा। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की कोई इवन पावर्स है, जैसे एक्स स्क्वेयर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, ये सारे इवन फंक्शंस है। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये भी इवन फंक्शन है। ठीक है, तो इवन फंक्शंस ये सारे होते हैं। इनका अल्टीमेटली इंटीग्रेशन में फोरियर सीरीज में यूज होगा काफ़ी ज़्यादा। तो एप्लीकेशन ये है इसकी, आपको पता होना चाहिए कि अगर इंटीग्रेशन की लिमिट्स माइनस पाई से पाई है और एफ ऑफ एक्स आपके पास आ रहा है, और ये जो एफ ऑफ एक्स है ये ऑड फंक्शन है, ये क्या बनते हैं, अगर ये ऑड फंक्शन बनते हैं तब इसका आंसर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। काफ़ी बार जब आप ए नॉट, ए एन, बी एन की वैल्यूज निकालोगे, जो हमने ऊपर एक्सप्रेशंस लिखे हैं ए नॉट, ए एन, बी एन के, तो उनमें काफ़ी बार जब लिमिट्स माइनस पाई से पाई दी होंगी तो 0 बनेंगे। ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है वहाँ पे।
ठीक है। सेकंड, अगर आपके पास माइनस पाई से पाई दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये इवन फंक्शन के कॉन्सेप्ट में लगेगा अगर आपका एफ क्या हो, इवन फंक्शन हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके पास x इंटू साइन एन एक्स लिखा हुआ है, तो ये एक ऑड फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है, तो ये ओवरऑल इवन बन जाएगा। अगर आपके पास x इंटू कॉस एन एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो ये एक इवन फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है, तो ओवरऑल आपके पास ऑड फंक्शन बनेगा। फिर अगर आपके पास एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एन एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपके पास एक ऑड फंक्शन है और ये इवन फंक्शन है, क्योंकि x की इवन पावर है तो ये इवन फंक्शन हो गया। सो इवन इंटू ऑड का फाइनली आपके पास ये फंक्शन क्या बनेगा, ये ऑड बनेगा। और नेक्स्ट केस अगर हम कंसिडर करें, अगर आपके पास एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स है, तो ये एक ऑड फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है और ये एक इवन फंक्शन है, तो ओवरऑल प्रोडक्ट आपके पास इवन फंक्शन बनेगा। सो केयरफुली ऑब्जर्व करना है आपको क्वेश्चंस में, जहां पे भी ऐसे प्रोडक्ट वाला पार्ट आएगा कि x इंटू साइन एन एक्स का या x इंटू कॉस एन एक्स का एंड ऑल दैट। मोर ओवर ये चीज तभी आपको अप्लाई करनी है जब इंटरवल की जो लिमिट्स है वो माइनस पाई से पाई दी हो, ठीक है। तो इनफ है इतना इस लेक्चर में। तो जितना बेसिक्स हमने देखा उसे ध्यान से देखना। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए नॉट प्लस समीशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स की फॉर्म में। यहाँ पे ए एन और बी एन की फॉर्मूलाज हम पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 0 से 2 पाई के लिए, माइनस पाई से पाई के लिए कुछ स्टैंडर्ड आपको फॉर्मूलाज याद रखनी है, वो उनकी वैल्यूज और ये इवन ऑड फंक्शंस का कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फर्दर फोरियर सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को या इंटीग्रल्स को, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को इंटीग्रेशन में भी प्रॉब्लम आती है, तो हम बेसिक इंटीग्रेशन को भी ट्राई करेंगे उनमें सॉल्व करने के लिए। अगर आप बीएससी का मैथ करना चाहते हो 4 सेमेस्टर का, 6 सेमेस्टर का, या आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7009937180 पे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।